की जय। हनुमान जी की जय। जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और बजरंगबली के चरणों में सत नमन के साथ में उनको प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद हम सब पर बने रहे। 7 दिसंबर के हम लोग ये बीटीआई ग्राउंड में शंकर नगर में जो है ये बीटीआई ग्राउंड के कोने में एक बना हुआ है दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर। 3 साल पहले यहाँ पर आप देख रहे थे कि एक छोटा सा मंदिर था जिसकी परिकल्पना को आज यहाँ पे देख रहे हैं कुलदीप जुनेजा जी जो विधायक हैं उनके सहयोग से प्रेम लोनावत जी और हमारे साथ में तंबोली जी भी हैं। तंबोली जी किस तरीके से इसकी स्थापना हुई क्या कुछ बताएंगे? ये मंदिर में बहुत कीचड़ हो जाता था जिससे मंदिर की बहुत तकलीफ हो रही थी, तो हमने चंदा करके सोचे कि इसको अच्छा निर्माण किया जाए। तो हम जब निर्माण करने के लिए आगे बढ़े तो रसीद के द्वारा हमें अच्छी रकम प्राप्त हो गई और उसी के माध्यम से मंदिर का निर्माण सन जुलाई 2019 से चालू किए थे, जो यहाँ पे ये 7 दिसंबर 2019 को मूर्ति स्थापना की गई। जब से मंदिर का स्थापना हो गया और कार्यक्रम विधिवत है सदस्य जुड़ते गए और इसमें हमारे अध्यक्ष प्रेमचंद जी लोनावत रहे और इन्हीं के मार्गदर्शन में सब कार्यक्रम चलता रहा। यहाँ पे प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। सुंदरकांड पाठ में समिति पढ़ने वाले को नगद राशि प्रदान करती है और जो भक्त अपने जन्मदिन और मंगल कार्य के लिए तैयार रहते हैं उनसे हम रकम प्राप्त कर उन्हीं के माध्यम से हम सुंदरकांड का कार्य कराते हैं। सुंदरकांड में भक्तों की भीड़ प्रतिदिन बढ़ रही है और यहाँ इतने भक्त आते हैं कि करीब 100 के करीब को प्रसाद वितरण किया जाता है और यहाँ पे एक छोटा सा भंडारा भी किया जाता है जो हर शनिवार को आयोजित है। यहाँ पे हम यही चाहते हैं कि सभी की भावनाओं शुद्ध रहे, अच्छा रहे, उनका जीवन सफल हो। आप मंदिर में आते हैं तो मन शुद्धि हो जाता है और ये हनुमान जी हमारे लिए ऐसे हुए हैं, हम जब भी स्मरण करते हैं तो हनुमान जी हमारी पूरी मनोकामना पूर्ण कर हमारे जिस आवश्यकता की पूर्ति कर आदमी भेज देते हैं, जिससे हम मंदिर का हर काम बगैर रुकावट के ऐसा चलता है कि ऐसा लगता है कि हनुमान जी हमारे साथ है। हनुमान जी जो चाहते हैं वही हमारे जबान में होकर उन्हीं के माध्यम से हम पूर्ण कर लेते हैं। यह हमारा सौभाग्य है। ये मंदिर में इस वर्ष मेरी उम्र जो 82 वर्ष की हो रही है, उम्र का इस पड़ाव में इस प्रकार के मंगल कार्य में मेरा जो जीवन बीत रहा है ये मेरे लिए बहुत गौरव सौभाग्य की बात है। मैं अपने आप को इतना धन्य समझता हूँ कि ईश्वर की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर जो इस प्रकार के मंगल कार्य के लिए मुझे अवसर दिया। मेरे सहयोग से यह संपन्न हो रहा है और इसमें सभी भक्तों का भी बहुत सहयोग है, जिसके लिए मैं हृदय से सभी भक्तों का आभार व्यक्त करता हूँ। सहयोग देने वाले और सुंदरकांड में भाग लेने वाले, मंदिर संचालन में हर प्रकार के कार्य में सहयोग सभी भक्तों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हनुमान जी की कृपा सब भी बनी रहे यही मैं कामना करता हूँ। मंगल भवन मंगलहारी प्रेम लोनावत जी अध्यक्ष हमारे साथ में, क्या कहेंगे प्रेम भैया? ये मंदिर निर्माण जो हुआ है, हमारे पास छोटा मंदिर था यहाँ बजरंगबली का, वो 15 साल पुराना था। तो अब हम लोगों ने सोचा यहाँ कीचड़ और पानी भर जाता है तो एक उसका बड़ा स्वरूप मंदिर का बनाए हम लोग। तो इसलिए हम लोग ने सबके सहयोग से मंदिर निर्माण की दिशा में आगे बढ़े और करीब 3 साल हमारा हो रहा है 7 दिसंबर को, और हमारा भंडारा भी बहुत बड़ा हो रहा है 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर के क्या क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? 7 दिसंबर को हमारा यहाँ हवन होगा, यज्ञ होगा, उसके बाद पूजा पाठ होगी, फिर 2 बजे भंडारा चालू होगा, फिर 4 बजे सुंदरकांड होगा, उसके बाद मदन चौहान जी का 6 बजे जो है पद्मश्री मदन चौहान जी का 6 बजे भक्ति संध्या चालू होगा। तो सब भक्त आनंद लेंगे और बजरंगबली की सेवा में सब समर्पित होंगे और बजरंगबली का बहुत बड़ा आशीर्वाद हम लोगों को है, क्योंकि ये मंदिर के निर्माण में बहुत बाधा आई, हम लोगों को बहुत बाधा आई, तो हम लोगों ने सब मिलके उसका सामना किया और विधायक हमारे कुलदीप जुनेजा जी ने भी बहुत सहयोग किया ताकि हमको कोई तकलीफ मत आए। और पूरा मतलब बजरंगबली का ही साथ है, समझ जाओ, जो हमारी हर बाधा हटते गई और मंदिर का निर्माण हुआ। और प्राण प्रतिष्ठा में 8 पंडितों का हमने कहाँ से मूर्ति मंगवाई? मूर्ति हमने जयपुर से मंगाई और इसके लाभार्थी हमें गुप्ता जी मिल गए। 1.25 लाख रुपए उन्होंने तुरंत दिया और जयपुर से हमने मूर्ति मार्बल की मंगाई। और मार्बल की मूर्ति मंगाने के बाद हमारे घर में मूर्ति आई, उसके फिर हमने शोभा यात्रा निकाली। शंकर नगर में बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ शोभा यात्रा गई, वहाँ से शोभा यात्रा यहाँ आई और यहाँ पे 8 पंडितों द्वारा बहुत मतलब पूरी स्थापना की गई, मतलब पूरा मतलब भावना से और पूरा मतलब विधि विधान से स्थापना हुई।
बहुत अच्छी बात है। देखते हैं कि भगवान जो है, हम सब जानते हैं कि हनुमान जी की जिस पे कृपा हो जाए, और क्योंकि भगवान राम के बड़े भक्त थे। और बहुत अच्छी बात है, क्या आप भगवती पाठक जी हैं, आप बहुत अच्छे ज्ञान की बात बता रहे थे, क्या कुछ कहेंगे? अभी सर जनाब सर जी बोले कि बहुत कष्ट यहाँ हुआ, उस कष्ट में बहुत इनका जो बताया है, अब तो हम लोग से एक साधारण मनुष्य जो कष्ट आता है वो अद्भुत बात नहीं है। अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि इनके जीवन में भगवान के कार्य करने में लंकनी आ गया, मैनाक आ गया, ऐसी है। तो भगवान ने एक ही शब्द उन्होंने बोला कि राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। दूसरी बात, कोई भी सत्संग में जाते हैं, ज्ञानी के पास जाते हैं तो उसके ज्ञान मिलता है। तो भगवान हनुमान जी छोटा बन कर गए और हनुमान जी ने उनको मुटके में प्रहार किया और वो जमीन से गिर गई लंकनी, खून की उल्टी करने लगी और फिर संभल करके उठी। पुनि संहार उठी सो लंका, जोर पान करे विनय विशंका। एक और आपने बताई थी चौपाई, श्री गुरु चरण सरोज रज। जी। तो उनकी जो है माता पिता और गुरु के आशीर्वाद अगर प्रतिदिन लेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी का भी 3 सूत्र था, माता पिता गुरु। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। परमात्मा का स्वरूप होते हुए नर लीला करने वाले भगवान ने जगत को मैसेज दिया कि माता पिता गुरु, इन तीनों को पकड़ोगे, सेवा करोगे, चरण स्पर्श करोगे तो कल्याण ही कल्याण है। भगवान ये हनुमान जी भी ने उसी सूत्र को पकड़ा, श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री वो नारायण है, लक्ष्मी नारायण, और रज इनके भगवान के रज को पकड़ कर, यही आप इष्ट देव हो, गुरु हो, सब कुछ हो, और मेरे जो बुद्धि है ये निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, पावन हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। भगवती पाठक जी, क्या नाम है आपका? हेलो, बीटीआई मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर यहाँ जो है 2019 7 दिसंबर 2019 को स्थापना हुआ। पहले से भी हमारे बजरंग बली साक्षात हैं बीटीआई में। जैसे तंबोली जी ने बताया कि बीटीआई हनुमान मंदिर में बजरंग बली साक्षात हैं और यहाँ अनेक प्रकार के भक्त आते हैं सर। हर मंगल शनिवार सुंदरकांड होता है, अद्भुत नए नए लोग आते हैं और अद्भुत मेला लगता है। और हनुमान जयंती हमारे 7 दिसंबर ये जो भंडारा होता है साल में 2 बार, तो यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। अलौकिक बजरंग बली की विशेष शक्ति है, हम यही कामना करते हुए और बजरंग बली का सब पे बने रहे निश्चित रूप से भगवान के स्मरण से। और बजरंग बली तो कहते हैं कि जो संकट हैं वो संकट सारे दूर करने वाले ईश्वर हैं, और इसीलिए दक्षिणामुखी ये हनुमान मंदिर आकर्षक जगह है। बड़ी शांति का अनुभव होगा यहाँ पर। आप आएंगे तो हर शनिवार और मंगलवार के अगर इनकी आराधना करेंगे तो जीवन के सारे दुख आपके दूर होंगे। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में बोले भगवान बजरंग बली की जय।